छोटी सरकार की चाहत में हुआ दो गुटों में खूनी संघर्ष। जमकर हुआ पोलिंग बूथ के बाहर पथराव। घरों में हुआ पथराव, घरों के शीशे टूटे। दर्जन भर लोग हुए इस खूनी संघर्ष में घायल। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने किया घटनास्थल का दौरा। घायलों का चल रहा सामान्य अस्पताल में इलाज। एक घायल को किया गया रेफर। गांव रोपर सराय का है मामला। नारनौल के गांव रोपर सराय में चुनावी हिंसा हो गई है। यहां दो पक्षों के झगड़े में 8 व्यक्ति घायल हुए हैं। एक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। एसपी विक्रांत भूषण मौके पर पहुंचे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। झगड़े के बाद काफी देर मतदान रुका रहा। फिलहाल हालात कंट्रोल में बताए जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले नागर चौधरी के गांव धुलेडा में पोलिंग बूथ पर आपसी तनाव हो गया है। दो उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़े हैं। पुलिस हालात को कंट्रोल में करने का प्रयास कर रही है। नागर चौधरी के नायन गांव में मतदान के दौरान सुबह हल्की सी झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया। इससे थोड़ी देर वहां पर मतदान रुका रहा। बुधवार सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथों पर लंबी लाइनें लिखी गई। सुबह 8 बजे तक नारनौल में 6.2% तथा अटेली में 5.3% मतदान हो चुका था। करीब 2.5 साल के इंतजार के बाद पंच व सरपंच पद के चुनाव हो रहे हैं। बात 11:30 बजे तक की करें तो नारनौल ब्लॉक में 32.3% वोट पड़े हैं। यहां 15,000 के करीब वोट पहले 3 घंटे में पड़े। अब तक करीब 27,000 वोट पड़ चुके हैं। सबसे ज्यादा 34.8% वोटिंग महेंद्रगढ़ ब्लॉक में हुई है। जिला महेंद्रगढ़ में सरपंच पद के 1529 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 806 पुरुष तथा 723 महिला उम्मीदवार शामिल है। इसी प्रकार पंच पद के लिए 4,593 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनमें 2,402 पुरुष तथा 2,151 महिला कैंडिडेट शामिल हैं। जिला महेंद्रगढ़ में कुल 691 बूथ है। इन पर 760 पोलिंग पार्टियां लगाई गई हैं। पंच व सरपंच पद के चुनाव के लिए मतदाताओं में जिला परिषद व पंचायत समिति से ज्यादा जोश दिखाई दिया। जहां जिला परिषद व पंचायत समिति के लिए दोपहर तक लाइनें खाली थी, वहीं पंच सरपंच के चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर सुबह से भीड़ लगी रही। क्या नाम है, क्या मामला हुआ है? सर मैं कृष्णा हूँ, खुद कैंडिडेट हूँ सरपंच पद से। सर मैं यहाँ खाना बना रही थी, लोगों ने वहाँ वोट गिर के बाद मुझे देख लिया कि वो उस साइड जा चुकी है। यहाँ वो पत्थरवार किए हैं। फिर मेरी गाड़ी जो ये तो कंडीशन है, सारी गाड़ी मकान पानी पीने के लिए एक भी गाड़ियाँ नहीं छोड़ा उसने। और मेरे भी तो पत्थरों की लगी हुई है सिर के अंदर, जो उसने वो पत्थर फेंके हैं। जो मेरा छोटा देवर उसकी बहुत हालत खराब है, उसने दशहर और जैसे ही उसे मारा है, उसके पैर पूर बहुत तेज वो लग रही है। उन्होंने जो मेरा हस्बैंड है, जो मेरी फैमिली के, वो यहाँ घर पे कोई नहीं थे। मैं मेरे बच्चे छोटे हैं, मैंने उसके रूम में बंद कर रखा है दोनों बच्चों को। और मैं रूम यहाँ खाना बना रही थी, मैंने उसको डर किया बच्चों के कहीं लग ना जाए। मैं मेरे बच्चों को लेके और अंदर कमरे में घुस गई थी। मेरी पूरी फैमिली की जो लेडी थी, रूम के अंदर सभी को बंद करा था कि माँ बाहर मत निकल जाना, आपको कहीं चोट ना लग जाए। अभी ये नहीं हो कि उसके चुनाव में ये माहौल हो गया, आपको कहीं लग ना जाए। मेरे जो फैमिली के लोग हैं, जो मेरे पति हैं, देवर, वो सारे वहाँ हैं, अर्जेंट है, वो कोई बाहर नहीं निकले। उन लोगों ने फुल वार किया है, उन्होंने रिकॉर्डिंग करी है मेरे घर वाली छत की, क्योंकि यहाँ टिक लगी हुई है। उसने वीडियो बनाया गलत हमें मौजूद किया है, क्योंकि ये टिक कराती है हमारी, तो वीडियो बन नहीं सकती। हम हमारी जान बचाने के लिए पूरे रूम को बंद करके और छत पे गए हैं। तो फिर हमारी कुंडी लगा रखी है, हम किसी को बाहर नहीं निकलने दिए। न हमारे पास कोई लकड़ी और न पत्थर है। उन लोगों के पास जो चौकीदार बाबा, उसके पास जो लठ हैं जो पैकेट के अंदर आते हैं, उनका इस वो बंदोबस्त कर रखे हैं उन लोगों ने। और उसने हम सोच रखी थी कि इनके साथ लड़ाई करेंगे। हमारे पास कोई पत्थर नहीं थे, उसने कैंप पर के पत्थर भर चुके हैं। जो बाहर से ये शिकायत की है उसने, जो आए हैं, जो हमारे घर, जो पुलिस आए वो हमारे घर देखने के लिए एक भी नहीं आए। जो सिविल ड्रेस के अंदर जो एक लोग है, जो टोपी पहन रखे है, वो हमारे घर की कंडीशन देख के गए। और जो पुलिस के अंदर वो जो पुलिस है, जितने भी वो ये अपने साथ के हैं, वो हमारे घर आके बिल्कुल नहीं देखे, छत के ऊपर से और वहीं से देख के वापिस चले गए हैं। हमारे लिए हमारे जो बारे में उसने कुछ भी नहीं बोला, वो उनके पक्ष हैं। उसके अंदर एक जो वो लगे हुए हैं, उस पार्टी के जो लोग जाते हैं, 5 जाते हैं, 4 जाते हैं, वो अंदर जाते हैं। हमारे पार्टी के लोग को एक भी अंदर नहीं जाने देते। हमारे जो बाहर है, हमारे जो कैंडिडेट जाते हैं, जो वोट डालने के लिए जो जाते हैं ना, उसको बाहर निकाला जा रहा है कि इसके आधार कार्ड नहीं है। जो पहचान पत्र लेके जाता है, उसको आधार कार्ड के जरिए उसको बाहर निकाला जाता है
कि हमारे ये चीज आधार कार्ड और पहचान पत्र दोनों लाएंगे तो इसको वोट गिरने नहीं देंगे, नहीं बात अन्यथा हम इसको वोट नहीं गिरने देंगे, वो ये बोल रहे हैं। बताइए मुझे आप, हाँ। जैसे कि आज दो गुटों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, हाँ सर। दूसरा गुट कौन सा? एक तो चलो आप वाला हो गया जिसमें आप लोगों को चोटें लगी हैं। हाँ सर। दूसरा गुट जिसने आप पर हमला किया वो कौन है? क्या वो भी एक उम्मीदवार है? वो उम्मीदवार है सर, सुमन नाम की जो लेडीज है, वो दूसरी पार्टी से खड़ी है, वो हमारे साथ, वो उसका और हमारा जो झगड़ा हुआ है, वहाँ मेरे ससुर जी वोट डालने के लिए गए थे, और जो हमारे ससुर जी बड़े जो है, हमारे जो ताऊ जी हैं, वो और वहाँ उस गेट के ऊपर मेरे देवर थे, उनके पास हमला किया है उन लोगों ने तीनों के ऊपर। और उन लोगों के पास वीडियो जो मेरे ससुर जी बच के निकल रहे हैं, उनकी भी वीडियो उनके पास फोन में। अगर अन्यथा कुछ होता है तो आपको वीडियो उनसे देखना, जो दिखाते हैं आपको ओनली एक पत्थरों की वीडियो दिखाएंगे, और जो वीडियो मेरे ससुर जी भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, वो भी फिलहाल उनके पास वीडियो है। और जो हमारे पास तो हम तो डर के रूम के अंदर ही घुस चुके थे, जबकि हमारे पास वीडियो। कितने लोगों को चोट लगी है? पुलिस प्रशासन से, पुलिस अधीक्षक महोदय खुद यहाँ पहुंचे थे मौके पर, क्या कुछ आश्वासन देकर? वो कुछ भी नहीं लिया, हमारे बारे में कोई बात नहीं सुनी उन लोगों ने। हमारे घर यहाँ जो हम खुद कैंडिडेट है, हमारे घर के अंदर कोई जो पुलिस प्रशासन आई है हमारे घर के अंदर बिल्कुल नहीं घुसी है। वो एक आई थी, एक जो सिविल ड्रेस के अंदर है, वो सर टोपी पहन के आए थे, उसने बताए थे, वो जरूर आए थे, उसने कहे थे कि इस घर के अंदर जो लोग बिल्कुल नहीं आए थे, वो छत के ऊपर से यहीं देखकर वापस चली गई थी। मेरे घर के हालात उन्होंने किसी ने नहीं देखी, और जो कह रहे हैं वो प्रशासन उसी के बारे में सुन रहे हैं, और वो जो मौजूद है उन लोगों की बात सुन के और उनसे फोन से बातचीत हो रही है। ये मुझे नहीं पता किसी इंसान से उसकी बात हो रही है, उनकी बात चल रही है, फिलहाल भी चल रही है, ये मुझे नहीं पता किसकी चल रही है। वो जो बात कर रहे हैं वो फिलहाल वहाँ मौजूद हैं, उनके पास कैंडिडेट है, वो मुझे बाहर निकालने के लिए बोला। तब मैंने उसको ये कहा कि सर आप इन 5 लोगों को तो कैसे जाने दे रहे हो, मैं खुद कैंडिडेट के साथ जा रही हूँ, तो मुझे भी आप कैंडिडेट के साथ जाने दीजिए प्लीज। नहीं, उन 5 को बाहर निकाले, उनकी कैंडिडेट वहाँ मौजूद है। कितने लोगों को चोट लगी? हमारे नहीं, आपके टोटल कितने लोग? हमारे तो जैसे ये देवर है, मेरे ससुर जी, उनके हाथ के बहुत तेज लगा है, जो उसने वो निकाली है। हाँ 10 के होंगे, 10 से भी कुछ ज्यादा होंगे। बताइए। पूनम सराय, कौन सी सराय? रोपड़ सराय। आज आपके गांव में सरपंच पद के चुनाव हो रहे हैं, हाँ तो जी। क्या क्या कुछ हादसा हुआ आपके साथ में? जी, अगला पार्टी पहले से उसने छेड़ा है, और फिर हम लोग वहां से आ गए यहाँ अंदर, तो ऊपर से पत्थर भगाने लगा, पत्थर भगाए हैं, लकड़ी के देने लगा, पत्थर भगाने लगा। जब आए फिर वहां से पीछा नहीं छोड़ा है हमको, ऊपर मकान के ऊपर से भी पत्थर भगा फेंका। ये तो पीछे आपके पत्थर पड़े हैं, ये कहाँ से हैं? ये पत्थर हमको पता नहीं, हम देखा नहीं है, स्कूल के साइड से था है, और ये ऊपर से आए हैं, छत के ऊपर से कांटे भी आए हैं, ये ईंट भी पत्थर भी, ये मटका रखा है, ये मटके भी फूटा है, और पिछले वाले मकान का शीशा भी फूटा है, और एकदम से बच्चों को लेके अंदर गए हैं, जब हमारे पैर में भी लगा है। आपके परिवार से कोई सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं जी। क्या नाम है? हमारे इसका कृष्णा। जो आपके परिवार से? हाँ, हमारे परिवार। तो किस प्रत्याशी ने ऐसा करवाया कि पत्थरों से पथराव किया है या बाहर से? हमको ये पता नहीं है जी कि अगला बाहर से मंगाए हैं कि क्या किया है, पर अगला ने हमको पहले से उन लोगों ने हाथ पकड़ के खींच के दी है पहले, जिसके बाद में लड़ाई हुई। तो गेट पे ही। कौन है वो? ये चौकीदार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप, क्या मामला हुआ आज रोपड़ सराय में? आप यहाँ के रहने वाले हैं? सर, गेट के पास में बहुत सारी भीड़ हो रही थी, एकदम से चौकीदार और एक और बंदा था, उन्होंने गेट में एंट्री करने से मना किया। उसके बावजूद दोनों पक्षों में विवाद हुआ, और उसमें फिर ऊपर से पथराव आए, घर के शीशे तोड़ दिए 2 मकानों के, तो और ऊपर से मटके वगैरह सब कुछ तोड़ फोड़ दिए, और बाहर से कम 50 बंदे बाहर से गाँव में अभी बुला रखे हैं। कितने लोगों को चोट लगी? चोट लगी है कम से कम 4-5 लाख बंदे होंगे। तो जिला प्रशासन की ओर से कोई जिला पुलिस आधे घंटे तक कोई पुलिस नहीं आई, फोन करने के बावजूद भी नहीं, आधे घंटे तक कोई पुलिस नहीं आई। अभी तो पुलिस आकर गई है। कम से कम सर ये बताओ, कम से कम 15 मिनट पथराव चला है, इतने तो पुलिस के सामने नहीं हो सकता। 15 मिनट तक पथराव चला है। ये हाथ फ्रैक्चर हो रहा है, इसका एक्सरे कराएंगे शाम को, और यहाँ पे लग रही है, ये ऊपर भी लग रही है, इधर ऊपर भी गुम चोट आ रही है, इधर यहाँ पर मोच आ रही है। आपको क्या कहा गया है?
अभी क्या कुछ कह रहे हैं? जिला प्रशासन के अधिकारी, आला अधिकारी आए थे, एसपी साहब खुद मौके पर आए हैं। अभी किसी ने कुछ नहीं किया, दो चार बंदों को उठा के ले हमारे गए। को उठा के अब फिर हमारे बंदों को उठा के ले गए, 5 बंदों को उठा के ले। सर मेरी गाड़ी लग रही थी, मैं बोट जैसे भी नहीं भी बोट है वो मिलाने लग रहा तो मेरे को जब पत्थर पड़ने लगे तो मेरी गाड़ी को बड़ी मुश्किल से मैं बचा के बगया, नहीं मेरी गाड़ी को फोड़ तोड़ के रख देती। कैंपर गाड़ी में किस तरह हम चला दिया था? जैसे कैंपर गाड़ी को फूटी हुई थी ना वो कैंपर, उस टाइम में मतलब मेरी गाड़ी बाल बाल बची है। कैंपर मारे तो डाल हाँ। सर आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं और यहाँ रोपर चलाएंगे, आपका नाम जानना चाहूँगा। हाँ, मेरा नाम देवेंद्र कुमार प्रिंसिपल है। मैं बुढ़वाल प्रिंसिपल हूँ और मेरी यहाँ पे ड्यूटी लगी है एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, बूथ नंबर 41 पर। तो सर अभी चुनाव की प्रक्रिया किस तरह की चल रही है? बहुत शांत और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है, बहुत बढ़िया प्रक्रिया है और मतदान बड़े सुचारू रूप से और बहुत तेजी से चल रहा है। पोलिंग बूथ की बात अगर थोड़ी देर पहले की बात करें तो पथराव भी हुआ है, कुछ गाड़ियाँ सर उसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारे अंदर बिल्कुल कैंपस के अंदर बिल्कुल शांति है, किसी तरह की कोई शोर शराबा है, कोई भी बात नहीं है। बाहर क्या होता है उसके हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ना हमारी नॉलेज में। लगभग कितने परसेंटेज सर जो पोलिंग होती है? परसेंटेज तो सर 80 से अबाव जा रही है। परसेंटेज तो काफी अच्छी परसेंटेज, लगातार परसेंटेज बढ़ती जा रही है, अच्छी। बताओ बाबा क्या मामला है? मामला क्या है जी, जबरदस्ती कर रहे हो, हमें वोटिंग नहीं करने दे रहे हैं और हाथ पकड़ कर बाहर निकालते हैं और फिर जबरदस्ती करके लाठियों से पत्थरों से देखो चोट। तो किसने चोट मारी बाबा आपको? ये साहब राम सिंह की पार्टी, राम सिंह सरपंच की पार्टी। अभी पुलिस आई है गांव में? पुलिस बाद में आई सर। क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? पुलिस ने कार्रवाई क्या की, अभी फॉरेस्ट वहाँ है, बाद में आकर शांत कर दिया। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया? हाँ, हमारी पार्टी के 4 या 5 आदमी गिरफ्तार किए हैं। सर क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले? जयराम नाम है जी, जयराम नाम है। मेरे पुत्र वधु चुनाव लड़ रही है जी। क्या मामला हुआ आज गांव में रोपर सराय में? बाहर से आदमी आए पिकअप लेके और एकदम से घर में घुसे और बाहर जो 10-20 आदमी थे उन्होंने बाहर से पत्थरों के फेंकना शुरू कर दिया। कुछ हमारे लगी, कुछ उनको लगी। तो तकरीबन दर्जन भर लोग घायल हुए हैं इस मामले में। बताया जा रहा है कि 8 लोग तो सीरियस बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक युवक को जयपुर भी रेफर किया गया। क्या मामला है सर? मामला जी वोट डालने नहीं देते हैं जी, प्रशासन की मिलीभगत है, हमारे वोटरों को निकाल देते हैं जबरदस्ती बाहर। तो जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आया है या नहीं? जिला प्रशासन के ओर से आए हैं जी, हमारे आदमी को उठा के ले गए। कितने आदमियों को उठाया? 4-5 आदमियों को उठा के ले गए। अभी आप जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो जारी है अभी गाँव में? तो वोटिंग की प्रक्रिया जारी है जी, एक तरफा है, एजेंट को काफी उनके बैठे हुए हैं। वो जो एजेंट नहीं है, जिला पार्षद पहले पुराना है, उसको कोई एजेंट नहीं है, 10 आदमी वहाँ बैठे हुए हैं।